सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल स्पोर्ट्स। मैं हूं सैयद रज़ी। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त देकर गुज़िश्ता रोज़ वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया वो तीसरी टीम है जिसने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इससे कबल भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी, लेकिन कल हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई कर लिया है और ऑल क्रेडिट गोज़ टू ग्लेन मैक्सवेल। जिस तरह की उनकी जानिब से इनिंग खेली गई, सिर्फ 128 बॉलों पर 201 रन की शानदार नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फतह से हमकिनार किया। उनकी जानिब से 10 छक्के और 21 चौके लगाए गए। कल के मैच में हुआ क्या कुछ, किस तरह ग्लेन मैक्सवेल ने तने तनहा ऑस्ट्रेलिया को फतह से हमकिनार किया, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी किस तरह ग्लेन मैक्सवेल ने तन्हे तनहा कल ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवाया और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और पाकिस्तानी टीम भी कोशिश कर रही है कि किसी तरह जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंच जाए। हफ्ते को पाकिस्तानी टीम का मैच है इंग्लैंड के साथ। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम जीतने में कामयाब होगी। इस वक्त भारत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एजाज वसीम बाकरी। एजाज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज, ये बताइए, पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस की है? जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज ट्रेनिंग सेशन हुआ है और 3 घंटे तक पाकिस्तान ने ट्रेनिंग की है। और इसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि नायब कप्तान शादाब खान ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया और उन्होंने आज तकरीबन 7 ओवर किए और हारिस रऊफ ने भी अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। उन्होंने भी पूरे रिदम के साथ, तेज बॉलिंग के साथ तकरीबन 6 ओवर्स किए हैं। तो दोनों जो पाकिस्तान के इंजरीज के मसाइल थे वो आज हल होते दिखाई दिए हैं। और अब प्लेइंग 11 में क्या पाकिस्तान एक स्पिनर को खिलाता है या नहीं, इस बारे में कल टीम मैनेजमेंट फैसला करेगी, क्योंकि कल पाकिस्तान एक और ट्रेनिंग सेशन करेगा और परसों मैच से एक दिन पहले सिर्फ ऑप्शनल ट्रेनिंग रखी जाएगी टीम की तरफ से। जी अच्छा एजाज, ये बताइएगा, इस हवाले से कुछ मालूम हो सकता है क्या विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा जाएगा या एक आध चेंज हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने जो न्यूजीलैंड के साथ ईडन गार्डन चिन्नास्वामी बेंगलोर के अंदर मैच खेला था, वहां पाकिस्तान 2 पार्ट टाइम स्पिनर और 4 रेगुलर फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरा था। और यहाँ बेंगलोर में क्योंकि इंडिया ने जो आखिरी मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीता है तो स्पिन विकेट है। अब ये पिच पता नहीं पाकिस्तान को यहाँ ग्रेटर कौन सी देते हैं। तो अगर पाकिस्तान तब्दीली करेगा तो ये चांसेस हैं कि नायब कप्तान शादाब खान आएंगे और ये भी इम्कान है कि हसन अली को रेस्ट कराई जा सकती है, क्योंकि आज हम बिल्कुल पाकिस्तानी टीम के ट्रेनिंग सेशन के करीब खड़े होकर देखते रहे और बड़ा मॉनिटरिंग करते रहे। हसन ने हारिस रऊफ के मुकाबले में कम बॉलिंग की है और हारिस रऊफ जैसे फिट दिखाई दे रहे हैं, तो प्रेडिक्शन यही है, अंदाजा अब तक यही है, अब कंफर्म कल होगा कि हसन को रेस्ट करा के शादाब को स्क्वाड में लिया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं कि किस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तानी टीम हफ्ते को इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। एजाज, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। नाजरीन, क्रिकेट की बात हो रही है तो विमेन क्रिकेट का भी कुछ जिक्र कर लेते हैं। और पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ए की जानिब से वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को शिकस्त दे दी गई है। इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन ज़ुबैर वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मोइन, क्या तफसीलात हैं? 8 विकेटों से शिकस्त दी है पाकिस्तानी खवातीन ने। जी बिल्कुल, सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट जो है वो इस वक्त लाहौर में आज जारी था। इसका फ़ाइनल आज लाहौर में पाकिस्तान विमेंस ए टीम और वेस्ट इंडीज़ विमेन ए टीम के दरमियान खेला गया। टॉस जीतकर पाकिस्तान विमेन ए टीम ने मेहमान टीम को पहले बैटिंग की दावत दी, जिसे मुकर्रर 20 ओवर्स में खेलते हुए वेस्ट इंडीज़ विमेन ए टीम ने 97 रन का टारगेट दिया। जवाब में पाकिस्तान विमेंस ए टीम ने मुकर्रर जो हदफ है वो 16वें ओवर में ही हासिल कर लिया और जो उमैमा, सुहेल, रामी और इसी तरह रामीन जो हैं उन्होंने 2-2 विकेटें हासिल की। इसके साथ साथ जो शवाल जुल्फ़कार हैं उन्होंने 4 चौकों की मदद से 39 रन स्कोर किए। ये सीरीज़ जो है वो आज 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हुई, क्योंकि स्मोक लाहौर में काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी और 1 घंटा ताख़ीर के बाद ये मैच शुरू हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने ज़बरदस्त बैटिंग का मुज़ाहरा किया और 16वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। अब जो तीसरी टीम थी इस सीरीज़ में वो थाईलैंड इमर्जिंग थी। पाकिस्तान का अब 9 और 10 को पाकिस्तान विमेंस ए टीम और थाईलैंड इमर्जिंग के दरमियान 2 मैचेस की सीरीज़, T20 मैचेस की सीरीज़ जो है वो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी शेड्यूल है।
जी। ठीक है मोइन, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ए के लिए कि उसने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और नाजरीन, क्रिकेट के बाद कुछ बात कर लेते हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स के हवाले से। तो अगर पाकिस्तानियों से उनके पसंदीदा तरीन खेल के हवाले से पूछा जाए तो नाजरीन हर किसी का यही जवाब होता है कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। लेकिन हम देखते हैं कि मिक्स मार्शल आर्ट्स में भी एक नाम उभर कर दुनिया के सामने आया और वो नाम है शाहिद सिद्दीकी का। उन्होंने किस तरह अपना नाम जो है वो मनवाया इस फील्ड में, इस हवाले से देखेंगे एक रिपोर्ट। तो जनाब, रिपोर्ट आपने देखी। शाहिद सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शाहिद, वेरी वार्म वेलकम। आप ये बताइए कि आपके वालिदैन का ताल्लुक दर्स व तदरीस के शोबे से रहा है, तो उन्होंने तो सोचा होगा कि आपको इंजीनियर बनाया जाए या और किसी फील्ड में आपको आगे लाया जाए, लेकिन ये मिक्स मार्शल आर्ट्स में कहाँ चले गए आप, क्या कहेंगे? थैंक यू सबसे पहले रज़ी। बेसिकली जिस तरह हर देसी पेरेंट्स का ख्वाब होता है ऑब्वियसली टू मेक देयर चिल्ड्रन प्रोफेशनल इनफ, तो जी बिल्कुल ऐसी है। मेरे बोथ पेरेंट्स नीडेड टू मेक मी एनी डॉक्टर इंजीनियर, ऐसे ही उनका भी प्लान था टू मेक मी अ सर्टिफाइड समथिंग इन अ प्रोफेशनल वे बट इस शौक ने मुझे एक बेसिकली माई ऑल मेंटल टफनेस एंड एवरी आई वुड से माई फिज़िकल एट्रीब्यूट्स बढ़ाई, जो वो भी देख रहे थे। तो उन्होंने ये परसू करने के लिए मुझे भी काफ़ी सपोर्ट की और माशाल्लाह से मैं फिर पाकिस्तान के लिए अपनी फ़ाइट्स जीतता रहा। अच्छा शायद आपका ताल्लुक बुनियादी तौर पर कराची से है, लेकिन हमने देखा कि आप लाहौर शिफ्ट हुए, तो वहाँ शिफ्ट होने का मकसद क्या था और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अच्छा, बेसिकली आई एम डूइंग दिस स्पोर्ट्स फॉर मोर देन अ डेकेड। सो मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। मिक्स मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स पाकिस्तान में अभी भी फ्रेश, इट्स बिकम अ डेकेड लॉन्ग। और कराची में से पहले ही लाहौर में आई हैड टू मैं विज़िट करता था, कुछ ट्रेनिंग कैंप्स होते थे और स्पेसिफिकली MMA के लिए आपको सेमिनार्स अटेंड करने पड़ते हैं, प्रोफेशनल टीम बनानी पड़ती है, उनके साथ रहना पड़ता है। सो वो विज़िट के बाद फिर मुझे पता लगा कि कराची में मेरे घर के पास ही एक मार्शल आर्ट्स जिम ओपन हो रहा है, नॉट जस्ट मिक्स मार्शल आर्ट्स, और उसको स्कोप करेंगे फॉर फ्यूचर MMA। तो आई डिसाइड टू ज्वाइन देम और फिर माशाल्लाह से अल्लाह के तवक्कुल से कि मैं उन्हीं के साथ अपने मार्शल आर्ट्स जर्नी स्टार्ट कर दी। और मैं आई वुड से कि मैं अपने मार्शल आर्ट्स कैरियर ही मैंने आगाज़ काफ़ी लेट इन दिस फील्ड की, और मैं एज अ टीनेजर ही चला गया। मैं कोई स्टार्ट में कोई किसी के साथ ब्लैक बेल्ट या ऐसा कोई मार्शल आर्ट कर भी नहीं रहा था। अच्छा, शायद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ नौजवान क्रिकेट के जुनून में मुब्तला होते हैं, दीगर खेलें हॉकी है, फुटबॉल है, लेकिन आपने मिक्स मार्शल आर्ट्स का इंतखाब क्यों किया? अच्छा, इसकी मैं बड़ी वजह ये समझता हूँ कि मुझे सबसे पहले कॉम्बैट स्पोर्ट्स से ही बड़ी मोहब्बत थी। मैं बॉक्सिंग जब भी लगती थी मैं उसको वॉच करता था। हर प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट्स हालांकि बहुत ही रेयर होता है कि हमारे पाकिस्तानी चैनल्स पे दिखाई जाए, अब तो काफ़ी हो रहा है अवेयरनेस, बट कॉम्बैट स्पोर्ट्स की कभी भी कोई फ़ाइट होती थी, कराटे की होती थी, बट मोस्टली बॉक्सिंग और ओलंपिक्स के मैं सबसे ज़्यादा वेट करता था, इवन ग्रेको रोमन रेसलिंग। तो मुझे काफ़ी फैसिनेट करती थी। तो और मैं इसी के साथ मैं MMA स्पोर्ट्स की फ़ाइट्स जब टीवी पे वॉच करने लगा और काफ़ी अवेयरनेस ली, इंटरनेट पे देखा कि फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, देन आई डिसाइड टू इवन स्टार्ट दिस। अच्छा, शायद आपने बताया कि तकरीबन 10 साल से ज़ायद का अरसा हो गया आपको मिक्स मार्शल आर्ट्स में आए हुए, तो ज़िंदगी की पहली फ़ाइट से मुतालिक क्या कुछ बताएंगे? तजुर्बा कैसा रहा? कोई ऐसा वाक़या जो आपके जहन में अब तक हो? सरप्राइजिंगली बहुत डिफाइंड रहा और मुझे अपनी ट्रेनिंग के ऊपर पूरा भरोसा था, और यही मैं कहूँगा कि आप सब लोगों को आई थिंक मार्शल आर्ट्स या कॉम्बैट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फॉर इंक्लूडिंग सेल्फ डिफेंस करनी चाहिए, आप किसी भी एज में हो। सो मेरा फर्स्ट फाइट में आई वुड से कि मेरी मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त हुई थी और मेरे कोच ने मेरी हेल्प की थी फॉर दैट विन। और बट इट वाजंट रिकॉर्डेड, तो हम लोग ने यू कैन से अ जिम स्पार फाइट, एक प्रैक्टिस फाइट थी बट आई वाजंट ट्रेन्ड इनफ। और मैं फ्यू वीक्स ट्रेनिंग के बाद फिर मुझे मेरे कोच ने कहा कि स्मोकर इवेंट होता हमारे यहाँ, स्मॉल स्मोकर इवेंट्स कहलाते थे ये, कि मैच्योर आपके क्वालिफिकेशन टाइप होती है। सो उसमें तुम्हारे को पार्टिसिपेट करना है और यू हैव टू एक्चुअली फाइट फॉर 3 राउंड्स 3 मिनट्स ईच। तो मेरा गैस आउट होना, मेरा स्टैमिना, और उसके बाद भी उस फाइट को विन करना। आई वाज अगेंस्ट अ ताइक्वांडो प्रॉपर
ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट, और उसने सिर्फ किक्स चलाई और मेरे जो कोचेज़ ने जो मुझे बताया हुआ था मुए थाई, ग्रैब एंड होल्ड एंड टेकिंग हिम डाउन, उस वक्त वही मैंने किया। अच्छा, शायद अब तक आप कितनी फाइट्स में हिस्सा ले चुके हैं, और ये भी बताइएगा कि सबसे मुश्किल फाइट आपकी कौन सी थी, अपोनेंट कौन था? मेरी अब तक की 8 फाइट्स रिकॉर्डेड हैं, और मेरी सबसे मुश्किल फाइट आई वुड से विथ माय अपोनेंट इनसाइड सिंगापुर है। The person was actually really like professional Muay Thai artist. और मुझे उसके लिए 3rd राउंड तक आई एक्चुअली मेड इट डिसीजन। अच्छा, मैं रज़ी इसके साथ एक चीज़ें बता दूं कि मेरी जो भी डेफिनेट लॉसेस भी हुई हैं, माशाल्लाह से अल्लाह की मदद है, तो आई नेवर टैप्ड आउट और नेवर गॉट अभी तक माशाल्लाह नॉक्ड आउट इन अ प्रोफेशनल फाइट। सही। तो ये मेरा एडवांटेज मुझे लेके जाता है बिकॉज ऑफ माई जेनेटिक्स और वट एवर, बट मेरा लेके जाता है फॉर मेकिंग दैट फाइट सबसे टफेस्ट। और क्योंकि मैं 3rd राउंड में कम बैक की थी, आई थॉट कि आई वॉज विनिंग ऑन बेस्ड ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि 1st 2nd राउंड उसने बहुत अच्छा अपना हैवी फुट रखा हुआ था, बट 3rd राउंड ड्यू टू सम लाइक कैलकुलेशन आई वुड से आई वॉज एक्चुअली हेवियर, और वो मेरी टफेस्ट फाइट थी विद दैट। अच्छा, शायद हमने देखा है कि दीगर खेलों के खिलाड़ी जो हैं वो मैच से कबल नर्वस भी हो रहे होते हैं, तो आप जब केज में जा रहे होते हैं तो फाइट शुरू होने से पहले आपके क्या जज्बात होते हैं? बिल्कुल सेम जज्बात होते हैं, बट आई थिंक बिलीव इट कि आप अपनी नर्वसनेस को एक्सपीरियंस में चेंज करते हो, और आई थिंक ये मेरे ख्याल से प्रैक्टिस करते करते आता है। आप अपनी जगह पे जब कोई भी जिम जाते हो, अपनी ट्रेनिंग शुरू कर रहे हो, तो लाइक नॉर्मल जिम, नॉर्मल ट्रेनिंग शुरू कर रहे हो, आज जा रहे हो, तो आप अपने थिंकिंग देखते हो कि अच्छा आज व्हाट टू वर्क ऑन। सेम लाइक इन फाइट्स, जब आप फाइट के लिए उतर रहे होते हो, लाइक फ्यू फाइट्स जब मैं शुरू में शुरुआत की थी, हाँ नर्वस होती है, ही हैज़ 2 हैंड्स, आई हैव 2 हैंड्स, और मेरे पास भी वही स्ट्राइक्स हैं जो उसके पास स्ट्राइक्स हैं, तो वो वहीं ख़त्म हो जाती थी। वहीं मैं अपने आप को एक्सपीरियंसली कंट्रोल कर लेता था। आई स्टार्ट टू मेडिटेट मोर और स्टार्ट टू फोकस मोर कि मुझे अब करना क्या है, व्हाट्स द गेम प्लान, उस पर ज़्यादा फोकस करता था। नर्वसनेस को ज़्यादा बेटर आई वुड से कि प्री प्लानिंग आपको ज़्यादा बेहतर एडवाइस और हेल्प कर सकती है। अच्छा, शायद ये भी बताइए कि मिक्स मार्शल आर्ट्स में आप तो आ गए, मुल्क में इसका मुस्तकबिल कैसा है पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो? आई थिंक आफ्टर अ डेकेड अब तो काफ़ी प्रमोशंस हैं और फेडरेशंस भी एमेच्योर बन रही हैं जो इंटरनेशनली एथलीट्स को लेके जा रहे हैं, और थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है। बट आई थिंक अभी भी कुछ प्रमोशंस को पीछे बैकवर्ड्स अपने कुछ ऐसे नाम जोड़ने चाहिए जो इस स्पोर्ट को अवेयर कर सकते हैं और लेके आ सकते हैं ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कि हेल्प ऑब्वियसली कर रही थी। बिफोर कोविड ये स्टार्ट हो गया था, और आफ्टर कोविड थोड़ा स्लो डाउन हुआ, बट हमारी एमेच्योर लीग्स और एमेच्योर प्रमोशंस ने काफ़ी ऊपर तक अभी पिछले 2-3 सालों में आपको देखे होंगे काफ़ी फाइटर्स इंटरनेशनल टूर्स कर रहे हैं, और प्रोफेशनल फाइटर्स इवन थ्रू आउट ग्लोबली फाइट कर रहे हैं। सो अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान भी उस लेवल पे आ रहा है जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता एथलीट्स बनते जाएंगे। अच्छा, तो शायद ये बताइए कि इसमें हुकूमत का कितना ताउन हासिल होता है? देखा है कि दीगर फेडरेशंस हैं, दीगर खेल हैं, उनको हुकूमत बड़ा सपोर्ट करती है, इसमें कितना सपोर्ट होता है? इंडीड इन हुकूमत का तो 110% होता है। अगर हुकूमत चाहे तो काफ़ी फेडरेशंस जिस तरह एमेच्योर लीग्स हैं, एमेच्योर फेडरेशंस हैं, आई वुड से कि उनके पास एक अथॉरिटाइज दे दें, सम टाइप ऑफ अरीना, कोई रिंग या कोई ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे ये एथलीट्स प्रमोशन के लिए इवेंट्स करा दें। डजेंट मैटर अगर आप ट्रेनिंग के लिए नहीं दे रहे, तो आई थिंक हुकूमत इस चीज़ के लिए कर सकती है। अदर दैन दैट आई थिंक कमर्शियल वेंचर्स भी इनसाइड हुकूमत के साथ लाइक कोलैबोरेशन करके इस स्पोर्ट को बढ़ा सकते हैं, जो कि पूरी दुनिया में होता है। अगर आप डिपेंड करते हैं किस कंट्री टू कंट्री कौन सी एग्जांपल्स लेना चाहते हैं। अच्छा, शायद ये भी बताइए कि केज में कब वापसी हो रही है आपकी? इंशाल्लाह सून। डेट इज़ नॉट डिसाइडेड, बट होपफुली दिस ईयर कमिंग नेक्स्ट चले, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप केज में जाएं और पाकिस्तान का नाम एक बार फिर रोशन करें। बहुत शुक्रिया शाहिद सिद्दीकी, आप आए और स्टूडियो में हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और नाज़रीन, एक बार फिर अब कुछ बात कर लेते हैं विमेंस क्रिकेट के हवाले से। तो पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद है और 3 वनडे पर मुश्तमिल सीरीज़ वहाँ पर इस वक्त खेल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 मैचेस हो चुके हैं, 1-1 से बराबर ये सीरीज़। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देख लेते हैं।
तो जनाब, अब तक तो पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सीरीज़ 1-1 से बराबर है और अब 10 नवंबर को फाइनल होगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं वो बेहतरीन खेल पेश करेंगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। नाज़रीन, अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए इस वक्त तो इंग्लैंड और नेदरलैंड्स की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं पुणे में, और इंग्लैंड की जानिब से टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया गया और 340 रन का हदफ दिया गया है और इस वक्त नेदरलैंड्स की बैटिंग का आगाज हो चुका है। बोल स्पोर्ट्स से सैयद रजी को दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।